नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपके जो फाइनेंसेस हैं उसके लिए डिवाइन कुछ गाइडेंस आपको देना चाहती हैं, क्योंकि आप लोगों की जो ख्वाहिश है या फिर जो आपकी डिमांड्स है यूनिवर्स की तरफ कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, उसके लिए कुछ गाइडेंस आपको मिले। क्यों आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्यों आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम स्टकनेस फील कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपके माइंड में चल रही हैं और इन्हीं लोगों के लिए, मीन्स आप लोगों के लिए ही ये गाइडेड वीडियो आज मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिला है कि ये बनानी है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपा करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक सही से पहुंच जाए और हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज होती रहे, ताकि आप लोगों के और जो कोई भी सवाल हैं तो उनके जवाब यूनिवर्स मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में मैं आप लोगों को सहायता कर सकती हूँ। हीलिंग देके आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ। किसी के अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी है तो भी मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो इसलिए, और किसी को पर्सनल रीडिंग अगर लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है, उस नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी रीडिंग को हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है आपके फाइनेंसेस के लिए। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी क्या है वो हम देखेंगे, और जो कुछ भी मुझे मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे वो सारे मैसेजेस मैं आपको यहाँ पे दूंगी। और रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके कुछ सजेशंस अगर हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंसेस के लिए ही हमारी रीडिंग हो रही है और फाइनेंसेस का, इस पैसों के रिलेटेड ही कार्ड निकल के आ रहे हैं। तो अभी आप खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसे है कि आपको खुद को कुछ करना है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। तो ये चीजें आपकी हो नहीं रही हैं, सिर्फ सोच रहे हो और उसमें बहुत सारी निगेटिविटी आप फेस कर रहे हो। कहीं से कुछ आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके फाइनेंसेस में क्या स्टकनेस आ रही है। देखिए, फाइनेंसेस के अलावा आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि, और ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ कर्मास का इफेक्ट आपका बाकी है। जैसे कि जो बुरे कर्मास होते हैं तो उनका इफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से हमारे कुछ भी काम, जैसे कि हम इसे ये कह सकते हैं कि शनि के चाल अभी शुरू है, तो जिसकी वजह से कुछ काम बन नहीं रहे हैं, इस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये सिचुएशन आपके लाइफ में अभी बन रही है, जिसकी वजह से अपने फाइनेंसेस में भी स्टकनेस है और आपके रिलेशनशिप में भी अभी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने इतना कुछ सोच के रखा है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। सिर्फ अपनी आप को आप है ना गार्ड करके रखे हैं, आपने अपनी आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, लेकिन उस पे वर्क कैसे करना है, कब करना है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। बस आप फर्स्ट सेकंड स्टेप छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे बाकी के स्टेप में सोच रहे हो, लेकिन
फर्स्ट स्टेप क्या उठानी है, कैसे उठानी है, कब उठानी है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से भी आपकी एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पे स्टक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूंगी। देखिए, आप लोगों के ना फाइनेंसेस में जो तरक्की रुकी हुई है, तो किसी किसी के लिए यहाँ पे ये आ रहा है कि आप है ना खुद को बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, कि आप एक्चुअल में आप स्टक नहीं हो, बस आपने खुद को स्टक महसूस कराया है खुद को, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूंगा या फिर करूंगी तो फिर वो काम बनेंगे नहीं, तो इसलिए मेरा कुछ करना सही नहीं होगा, तो सिर्फ सोचते रहते हो। और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है आपके साथ में कि आपका सोच भी आपकी साथ नहीं दे रही है, कि सोचकर मीन्स आखिर सोचो ही क्या। और उसमें थोड़ा-सा ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने बच्चे और अपनी लव लाइफ हो सकती है, अगर आप अनमैरिड है तो, या फिर आप मैरिड है तो अपनी जो फैमिली लाइफ है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आपका ध्यान है। जो ये सारी चीज़ें आप में आपके काम में रुकावटें ला रही हैं, इस वक़्त मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? ये देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर कुछ चीजें अगर आपको वो देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो वो भी मैं लूंगी यहाँ पे। देखिए, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपके तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के लिए आपको कुछ यूनिवर्स मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप अभी है ना जिस सिचुएशन में हो, जिस एनर्जी में हो, वहां पे सिर्फ आप सोच रहे हो और निगेटिव सोच रहे हो। तो आपको पॉजिटिव होके बातें सोचनी है, जो मैनिफेस्ट करना है उनके लिए आपको पॉजिटिव होना है। जैसे कि आपको अगर पैसे चाहिए कहीं से, या फिर आपको जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है कि मुझे जॉब मिल गई है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ और मुझे जॉब मिल गई है। इस तरीके के मैनिफेस्टेशन आपको करनी है। तो उसके लिए आपको उचित कदम जो भी आपको उठाने हैं, तो वो कदम आप उठाने के लिए काबिल बन जाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, जिससे कि आपकी ये बर्डन वाली सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। तो इसके लिए आप अगर बिजनेस आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको मैनिफेस्टेशन करना है कि मेरा बिजनेस मुझे आगे बढ़ाना है, मैं बिजनेस आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके लिए मैं अपनी स्टेप्स आगे ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, जिसके वजह से आप पॉजिटिव रहोगे और आपका फोकस आपके काम पे होगा, और जिस वजह से आप इस निगेटिविटी से बाहर आ जाओगे, बर्डन से बाहर आ जाओगे, टेंशन से बाहर आ जाओगे और अपने काम पे फोकस करने लगोगे। जो ये आपकी सिचुएशन ऐसी बनी है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लाइफ में कुछ आगे हो नहीं सकता है सही से, बस मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकल कर अपने बिजनेस और अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है आपको, और आपको यूनिवर्स की तरफ से हर वो चीज, हर वो हेल्प दी जाएगी। आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे जिससे कि आप आगे बढ़ सकोगे। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अपने इमोशंस को आपने बहुत काबू करके रखा है। आप अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस की सुनते ही नहीं हो, बस अपने थॉट्स पे ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है, और आप एक्शन, प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो इसलिए आपके इमोशंस का भी आपको सुनना है। ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी किसी के लिए मैसेजेस हैं। तो जो भी लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपने इमोशंस, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बार बार आपका दिल आपको कुछ बोल रहा है और आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो आपको वो काम करने की जरूरत है, ताकि आप पूरी तरह से बैलेंस में रहो। ठीक है,
और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? आप क्या देना चाहते हो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को? देखिए, आपकी लाइफ में जो टॉवर मोमेंट्स आ रहे हैं आपकी फैमिली लाइफ में, हो सकता है या फिर आपकी लव लाइफ में, तो उसकी तरफ से ध्यान आपको हटाना है, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है तो वो है पूरी तरह से फाइनेंसेस के बारे में। तो आपकी जो एनर्जी उस कार्य में जा रही है, तो उसके लिए भी अलग से आपकी अगर पर्सनल रीडिंग आप लोगे तो उसमें भी आपको कैसे बाहर निकलना है, क्या है, वो चीजें बताई जाएंगी। लेकिन आपको अगर फाइनेंसेस को अच्छा करना है तो उन चीजों का थोड़ा सा फोकस आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही, देखिए डेट का कार्ड, नहीं तो फिर आप ऐसे ही उलझे रहोगे अपने दूसरे कामों में, तो फिर आप फाइनेंसेस में अच्छा नहीं कर पाओगे और वो सिचुएशन आपकी खराब हो सकती है। तो इसके लिए वो ध्यान भी आपको थोड़ा हटाना है या फिर उन चीजों को आपको ठीक करना है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स रास्ते खोल रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटीज देने के, और आपको उस सही अपॉर्चुनिटी का चुनाव करना है। जब आप ये स्टेप्स कंप्लीट करोगे ना, तब आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। देखिए, फाइनेंसेस के बारे में हम बोल रहे हैं तो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ या फिर आपके फैमिली लाइफ में आप दुर्लक्ष करो, ऐसा नहीं है। बस उन चीजों को बहुत ज्यादा दिमाग में लेके आपकी जो एनर्जी आप निगेटिव कर रहे हो, उससे आपको बचना है, उसको आपको बैलेंस में रखना है, ताकि आप समझ जाओ कि कौन सी चीज को कहाँ कैसे प्रायोरिटी देनी है। जब आप काम के वक्त रहोगे तो आपको काम को प्रायोरिटी देनी है, और जब आप घर पे रहोगे तो आप घर की बाकी की चीजों को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो आप ऐसा, अभी आपकी जो एनर्जी है इस टाइप की है कि काम के वक्त आप घर की बातें भी सोच रहे हो, घर पे रहते हो तो काम की बातें सोच रहे हो, मीन्स इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस में लाने की जरूरत है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है आपको। लड़ाई झगड़ों से आप बचोगे तो आपकी एनर्जी और पॉजिटिव रहेगी, और कॉन्फ्लिक्ट से भी बचना है, क्योंकि आपके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, करूँ कि नहीं करूँ, उनसे बचकर सिर्फ आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है जो मैनिफेस्टेशन से शुरू होती हैं। और जो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ना, तो उस पर आपको हार्ड वर्क करना है। जब आप हार्ड वर्क करने लगोगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स आपको मैसेजेस भी दे रहे हैं, सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो भी बता रहे हैं, और आपको आगे क्या मिल सकता है, कैसे आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है वो भी बता रहे हैं। तो आप समझ के लोगे क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है, तो आपको समझ में आएगा रीडिंग कितनी अच्छी जा रही है। अगर एक बार में रीडिंग नहीं समझ में आ रही तो प्लीज दोबारा से आप ये रीडिंग देख सकते हो, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से वही मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। जब आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको स्ट्रेंथ भी रखनी है, क्योंकि स्ट्रेंथ रखनी शुरू करोगे तो आप उस स्थिति को अचीव करोगे जो आपको चाहिए। हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी और इन्फिनिट अबंडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद को स्ट्रेंथ में लाना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, तब जाके देखो इस लेडी ने कैसे इस लॉयन को काबू में करके रखा है। तो आपकी ये सिचुएशंस, जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है वो भी सुधरेंगी, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अगर आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज है वो भी सुधरेंगे। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। तो आप अभी क्या कर रहे हो कि मांग रहे हो यूनिवर्स से। जब आप इस स्ट्रेंथ की एनर्जी तक पहुंचोगे तब आप देने वाले बनोगे, क्योंकि अभी अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी आप चाह रहे हो, तो उसको, उसके लिए ये सारी स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। और जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तब जाके स्ट्रेंथ मिलेगी, और स्ट्रेंथ से आप देने वाले बनोगे। ये बहुत अच्छी और प्यारी रीडिंग आई है। देखिए, आप समझदार हो,
समझिए इस रीडिंग्स को, इस एनर्जीज को समझिए, आपकी एनर्जीज को समझिए, आप कौन सी एनर्जी में हो, आपको आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, ये आप समझेंगे तो जरूर आपकी लाइफ सुधरेंगे। जो लोग आपको चीट कर रहे थे, फाइनेंसेस में तकलीफ दे रहे थे, वो लोग का नाश करने वाले हैं यूनिवर्स। ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी कदम उठाया है आपके इस काम के लिए। आपको फोकस रहना है, आगे बढ़ना है, जरूर और जरूर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हैप्पी फैमिली लाइफ। देखिए, यूनिवर्स ने इस रीडिंग में फाइनेंसेस के लिए भी आपको बोला है और आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ सुधरेगी, ये भी यूनिवर्स ने यहाँ कंफर्मेशन दिया है। अभी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं वो मैं जरा देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये सब चीजें आप फॉलो करोगे तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पास ये सारी चीजें जो कि हैप्पी फैमिली भी और एबेंडेंस भी, पैसों के बारे में आ जाएगा। ये यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, खुद की हीलिंग करनी है। अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा रख रहे हो तो यूनिवर्स से बात कीजिए, उनको बोलिए कि आपको हीलिंग दे, आपकी जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकाले। यूनिवर्स के साथ में, डिवाइन एनर्जीज के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताइए क्योंकि यूनिवर्स बाहें फैला के आपका स्वागत कर रही है। वो यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज आपका स्वागत कर रही है ऑलरेडी। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े, तो आपको ये सारा कुछ दिया जाएगा। और सक्सेस का कार्ड है तो सक्सेस ऑलरेडी आपके लाइफ में है, बस आपको उस पे, उन एनर्जीज पे टैप इन करके सक्सेस को हासिल करना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। और किसी को पर्सनल रीडिंग और हीलिंग्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।